रथ यात्रा होती है श्री जगन्नाथ जी की, क्यों होती है? इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, ध्यान से सुनना। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, उसकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। तो इंद्रद्युम्न राजा जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे, अपनी पत्नी सहित करते थे। एक दिन इंद्रद्युम्न राजा से प्रसन्न होकर के भगवान ने दोनों पति पत्नी से कहा कि भैया तुम लोग मुझसे मन चाहा वरदान मांगो, मैं तुमको देना चाहता हूं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने क्या मांगा? हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। बताओ, ऐसा वरदान मांगा उसने। क्यों मांगा? क्योंकि नाथ आपकी सेवा का अधिकार मुझे है, मेरे बाद मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र के बाद उसके पुत्र को, उसके पुत्र को, उसके पुत्र को। कई बार देखा जाता है कि जब वंश परंपरा से अधिकार मिलता है तो कहीं ना कहीं जाकर के उस अधिकार का निर्वहन व्यक्ति भाव से नहीं करता। कोई परंपरा से अगर धनवान होता है ना, दादाजी धनवान, पिताजी धनवान, तो निश्चित है पुत्र या फिर पुत्र का पुत्र बिगड़ैल बनेगा, क्योंकि उसको इतनी संपत्ति पुश्तैनी मिली होती है कि वो बिगड़ ही जाता है। कई बार परंपरा से यदि बहुत कुछ मिलता है और सत्संग जीवन में नहीं होता, तो सत्संग ना होने की वजह से परंपरा चलते 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 आगे जाके बिगड़ जाती है। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि नाथ आपकी सेवा का अधिकार मुझे, मेरे बाद मेरे पुत्र को, पुत्र के बाद उसके पुत्र को, उसके बाद कहीं ऐसे चलते चलते मेरे वंश में किसी को अभिमान ना हो जाए और आपकी सेवा में कहीं कुभाव ना आ जाए, इसलिए मेरा वंश यहीं रोक दो। अब ये मांगा इंद्रद्युम्न राजा ने अपने मन में। बगल में खड़ी पत्नी क्या कह रही है? वो मांग रही है कि हे नाथ मुझे आप जैसा एक पुत्र मिल जाए। पति तो मांग रहा है कि मेरा वंश रुक जाए, पत्नी मांग रही है मुझे संतान की प्राप्ति हो। दोनों ने मनी मन वरदान मांगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु आनंदित हो गए, बोले भैया तुम दोनों तो हमको विडंबना में डाल दिया। बोले क्या विडंबना? बोले इंद्रद्युम्न ने तो मांगा मेरा वंश यहीं रुक जाए। पत्नी देखने लगी, ऐसा कैसे वरदान मांगा तुमने? तुमने कहा वंश ही रुक जाए। और जगन्नाथ भगवान बोले गुंडीचा मां कहती है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अब पति चाहता है बालक ना हो, पत्नी चाहती है बालक हो, ये कैसे? दोनों के वरदान विपरीत है, मैं कैसे पूर्ण करूं? इंद्रद्युम्न गुंडीचा को समझाने लगे, अरे तुम जानती नहीं हो, तुम भी यही मांगो, संतान ना हो, हम दोनों अकेले ही ठीक है, आदि आदि ये सब। गुंडीचा उसको समझा रही है, अरे नहीं नहीं संतान तो होनी चाहिए, ऐसे कैसे आदि आदि। जगन्नाथ भगवान बोले झगड़ो नहीं, हमारी बात सुनो, तुम दोनों की इच्छा पूरी करते हैं हम। बोले कैसे? बोले आपकी इच्छा तो हम ये पूरी करेंगे कि आपकी संतान होगी नहीं, और गुंडीचा मां आपकी इच्छा हम ये पूरी करते हैं कि जब तक पृथ्वी है, जब तक ये भूमंडल है, तब तक मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं आपकी संतान बन के रहूंगा। मां, साल भर तो मैं लोगों के कल्याण के लिए मंदिर में विराजूंगा, पर साल में एक बार अपनी मां के हाथ की प्रसादी पाने के लिए रथ पर बैठ करके मैं आया करूंगा और आपसे आकर के प्रसाद लिया करूंगा। तो भगवान जगन्नाथ जहां विराजते हैं वो है श्री मंदिर, और रथ में बैठ करके जिस स्थान पर जाते हैं उसका नाम है गुंडीचा मंदिर। वो मां के घर जाते हैं, अपने मैया से मिलने जाते हैं, गुंडीचा। तो आपने नहीं मांगा लेकिन ठाकुर जी ने संबंध दे दिया, ये कथा का प्रभाव होता है।